बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकारो, सीताराम महाराज की जय जयकारो। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय जयकार हो। कि जय गंगोधर जय चंद्रधर, जय आशुतोष महेश्वरम, जय शंभु शंकर पुष्पते, जय विश्वनाथ उमेश्वरम, जय जय त्रिलोचन कष्टमोचन, मुक्ति दो सिद्धेश्वरम, जय नीलकंठ सुशीलो अघोहर, व्यालोधर भूतेश्वरम, करभ्रांति मर्दन शांति दोषा रंगोधर मायापते, वाणी सुनादो कव सुशील त्रिशूल धरु गिरजापते, वंदे देव उमापतिम सुरगुरं वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नंग भूषणम मृगचरम, वंदे पशुनागम पतिम, वंदे शूर शशांक बहिर्नयनम, वंदे मुकुंदम प्रियम, वंदे भक्तजनाश्रियम चावर्धम, वंदे शिवम शंकरम, सौराष्ट्रे च सोमनाथम श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैनुमति महाकालमोकारम भलेश्वरम, परल्लई वैद्यनाथम डाकुन्याय भीम शंकरम, सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने, वाराणस्याम तु विश्वेशम त्रिव्यंकम गौमती तटे, हिमालये तु केदारम दुष्मेशम चा शिवालय, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः, सप्त जन्म कृतं पापम स्मरेण विनश्यति, ओंकारं विदुषं नित्यं ध्यावन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम उज्गेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कि छूट जाए दुख सारे क्षुद्र सीमा दूर हो, द्वैत की दुविधा मिटे आनंद में भरपूर हो, आनंद सीमा रहित हो आनंद पूर्णानंद हो, आनंद सत्यानंद हो तो आनंद चित आनंद हो, आनंद का आनंद हो आनंद में आनंद हो, आनंद को आनंद हो तो आनंद ही आनंद हो। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। बोलिए परम पूज श्री देवराहा बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राजा परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र की जय जयकार हो। श्री सूत जी महाराज की जय जयकार हो। सौनक जी महाराज की जय जयकार हो। 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। महात्मा मैत्रेय मुनि की जय जयकार हो। महात्मा विदुर जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। परम पूज परम श्रद्धेय श्री देवराहा बाबा महाराज की जय जयकार हूँ। चलते हैं श्री भागवत चरित के तृतीया के अध्याय नंबर 12 की कथा प्रारंभ करते हुए परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि तुष्टा दूसर तनय वृतयो मारो सुरपति, वृत्तासुर के मरतु भय मुनि देव सुखी अति, मारो ब्राह्मण पुत्र ब्रह्म हत्या पुण्याई, चंडालिन अति मलिन इंद्र के ऊपर उधाई, डरे इंद्र तह ते भगे अति व्याकुल मन में भय, मिली शरण जब कहो नहीं मानस सर में घुस गए। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते कि हे संत महात्माओं, इस प्रकार तुष्टा मुनि के दूसरे पुत्र वृत्तासुर को इंद्र ने मार डाला। अब उसके मरते ही सब देवता मुनि अत्यंत सुखी हुए क्योंकि वो राक्षस था। उस ब्राह्मण पुत्र की हत्या के कारण ब्रह्म हत्या प्रकट हो गई। ब्रह्म हत्या दोबारा प्रकट हुई और वह दुष्टा अत्यंत मैले कुचैले वेश में इंद्र की ओर दौड़ पड़ी। महाराज परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि वह ब्रह्म हत्या के डर के मारे इंद्र वहां से भागे और अत्यंत व्याकुल हो उठे। कहीं भी अपनी रक्षा का कोई उपाय ना देख करके इंद्र ने क्या किया कि मान सरोवर गए और मान सरोवर में छिप गए। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं कि कमलो नालो में रहे ब्रह्म हत्यारे सचुपति, मिले न तह आहार भये स्वरूपत की दुर्गति, स्वर्गो इंद्र बिनु भयो नहुस सुर इंद्र बनाए, पाए स्वर्ग संपत्ति मनुज भूपति बोराए, इंद्रानी ते कहेंद्र पौ पौलोमी अब हट तजो,
मैं शासक हूँ स्वर्गपति, इंद्र मान मो को भजो। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि बेचारे इंद्र, ब्रह्म हत्या लागी है उन्हें, तो ब्रह्म हत्यारे बनकर के मानसरोवर के कमल नाल में जाकर के छिप गए। और क्या हुआ, परंतु वहां आहार न मिलने के कारण उन्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। मानसरोवर में गए, कमल के फूल खिले हैं, कमल का जो नाल होता है, डंडी होती, उसमें इंद्र छिप गया, लेकिन वहां पर आहार नहीं मिला, तो भूख के कारण इंद्र वहां पर व्याकुल हुए और बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। इधर जब स्वर्ग में इंद्रासन खाली हो गया, तब कार्य चलाने के लिए देवताओं ने राजा नहुस को पृथ्वी लोक से बुलाया। सशरीर गए राजा नहुस, स्वर्ग के दिव्य ऐश्वर्य को पाकर के मनुष्यों के राजा की बुद्धि विपरीत हो गई महाराज। देवताओं ने राजा नहुस को इंद्र बना दिया, इंद्रासन दे दिया, लेकिन मनुष्यों के राजा थे राजा नहुस, और कहां दिव्य आसन पर विराजमान है, देवताओं के आसन पर, देवताओं के राजा बन गए महाराज। अहंकार हो गया राजा नहुस को, उनकी बुद्धि विपरीत हो गई और वे इंद्र की पत्नी सची से कहने लगे, राजा नहुस कि हे पुलोम की पुत्री। सची किसकी पुत्री थी? राजा पुलोम की। हे पुलोम की पुत्री, अब तुम अपना हट छोड़ दो, अब तो स्वर्ग का शासन करने वाला देवता का स्वामी मैं ही हूं, अतः तुम मुझे इंद्र समझकर मेरी सेवा करो। ये राजा नहुस ने इंद्र की पत्नी पुलोम की पुत्री सची से कहा, अब तो इंद्र मैं हूं, देवताओं का राजा मैं हूं, अब अपने हट को त्याग कर दो सची, और मेरी सेवा करना प्रारंभ कर दो। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि नए इंद्र की बात, इंद्र एक पदवी है, आज नया राजा बैठ गया है, मनुष्यों का राजा नहुस। तो नए इंद्र की बात सची सुन अति घबराई, चिंतित व्याकुल दुखी डरी सोरे गुरु ढेंगो आई। गुरु प्रसन्न होए युक्त अनोखी ताहे बताई, कामी विषयासक्त नृपतु पै बात पठाई। ऋषिकांदनु शिव का धरे, शिव का माने होती है पालकी, तो ऋषिकांदनु शिव का धरे, चढ़ मम ढिंग आवे आवसी। तो ने जो पत के ईसर सो बरन करूं तिन को हरसी। परम पूज्य बाबा कहते हैं कि स्वर्ग के नए इंद्र यानी राजा नहुस की बात को सुनते ही सची देवी घबरा उठी महाराज, और अत्यंत चिंतित हो गई, व्याकुल हो गई, और तथा दुख से कांपती हुई गुरु बृहस्पति के पास गई। तब गुरु बृहस्पति ने प्रसन्न होकर के उन्हें एक सुंदर युक्ति बनाई। मनुष्य जब विपत्तियों में फंस जाता है तो अपने गुरु के पास ही जाता है सलाह लेने के लिए, यानी अपने माता पिता गुरु। यही हुआ महाराज। आज देवी सची राजा नहुस के प्रस्ताव से व्याकुल हो गई और दुखी होकर के गुरु बृहस्पति के पास पहुंची। तब गुरु बृहस्पति ने प्रसन्न होकर के उन्हें एक सुंदर युक्ति बताई। कहा कि देवी सची, तुम उस कामी तथा विषयों में लिप्त रहने वाले राजा नहुस के पास एक संदेशा भेज दो। महारानी देवी सची ने कहा, गुरुदेव कौन सा संदेशा भेज दूं? गुरु बृहस्पति ने कहा कि देवी सची सुनो, राजा नहुस के पास संदेशा भेज दो कि यदि आप ऋषियों द्वारा ढोई हुई पालकी में विराजमान होकर के आओगे तो हम तुम्हें पति के रूप में स्वीकार कर लूंगी। यह संदेशा भेज दो। तुम्हें पालकी में विराजमान होना पड़ेगा और उस पालकी में ऋषि मुनि संत महात्मा जोते जाएंगे। ये संदेशा आप भेज दें। परम पूज्य रहा बाबा ने कहा कि सुन संदेशो सची को ऋषि मुनि लिए बुलाए,
कहन लगो अति मुदित हुए, सेवका चलो उठाए। इंद्राणी का यह संदेश सुनकर राजा नहुष ने ऋषि मुनियों को अपने पास बुलवाया। मंत्रियों संत्रियों के द्वारा कहा इंद्र राजा नहुष ने कि जाओ ऋषि मुनियों को बुला लाओ। और अत्यंत प्रसन्नता से, हर्ष के साथ, खुशी के साथ ऋषि मुनियों से कहने लगा कि तुम सब मेरी पालकी लेकर के चलो। राजा नहुष ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, इस पालकी को उठाओ और इस पालकी को लेकर के चलो। तो चढ़ो पालकी नहुष, सहस मुनि ताहे उठावे। 100 मुनि लगे हैं महाराज उस पालकी को उठाने के लिए। राजा नहुष उसमें बैठा है, क्योंकि आज इंद्र पद पर विराजमान है। कि चढ़ो पालकी नहुष, सहस मुनि ताहे उठावे। सारपो सारपो नृपु काहे, अन सोनी ऋषु करु जावे। अतो जावो करुवे लगो, कोपि कुंभज मुन कीन हो। दुष्ट होए तू सार्थ, साप मुन वरुण दीन हो। चाट पट अजगर भयो, कि चाटो पट अजगर भयो। औंधे मुक्ते गिर गयो, तुरत पाप को फल चखो। इंद्राणी प्रीति जस करो। परम पूज्य राह बाबा ने कहा कि हे संत महात्माओं, आज मनुष्यों का राजा नहुष इंद्रासन पर विराजमान है। आज पालकी में बैठ गया और हजारों मुनि उन्हें उठा करके आज चलने लगे। महाराज सची से मिलने की चटपटी में राजा नहुष कहते हैं सर्प सर्प, यानी शीर्घ चलो। सर्प सर्प कहता है, मतलब शीर्घ चलो, जल्दी चलो। परंतु ऋषि उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। जब राजा बार बार शीघ्रता से चलने के लिए कहने लगा ऋषि मुनियों से, तब अगस्त ऋषि ने कुपित होकर श्राप देते हुए कहा कि हे दुष्ट इंद्र, तू मनुष्यों का राजा है। अरे देवताओं ने तुझे इतने बड़े पद पर बैठा दिया था, इंद्र बना दिया था, देवताओं का राजा बना दिया था। तू अहंकार में आ गया। मुनि अगस्त कहते हैं कि हे दुष्ट, तू सर्प हो जा, जा, मैं श्राप देता हूं, तू सर्प हो जा। ऋषि के श्राप से नहुष तत्काल वहीं से, कहां से, स्वर्ग से अजगर बनकर पृथ्वी पर नीचे की ओर मुख किए गिर पड़े। अजगर बन गए स्वर्गलोक में महामुनि अगस्त के श्राप के द्वारा। और अब स्वर्ग से गिर रहे तो उल्टा मुंह किए हैं राजा नहुष। अजगर का स्वरूप धारण है और पृथ्वी लोक पर गिर पड़ते हैं। इस प्रकार इंद्राणी के प्रति किए हुए पाप का फल उन्हें उसी समय मिल गया राजा नहुष को। भाग तो उदय हुआ था प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार राजा नहुष का। हर मनुष्य का भाग प्रारब्ध के अनुसार उदय होता है, लेकिन मनुष्य में क्षमता कितनी है, तुरंत अहंकार में आ जाता है। यही राजा नहुष के साथ हुआ। अहंकार आ गया, मैं इंद्र बन गया। इंद्राणी को अपनाना चाहता था महाराज, आज अजगर बन करके महाराज अगस्त के श्राप के द्वारा पृथ्वी लोक पर स्वर्ग से उल्टे मोह गिर पड़ता है। फल मिल गया महाराज। देव रहा बाबा कहते हैं कि भयो पाप को अंत गए सब मिल के ऋषि मुनि। देवराज को लाए करायो अश्वमेघ पुनि। और ज्यों कोहरा न सुजाए उदित दिन के होवे ते। पाप पुंज त्यो न सै नाम हर को लेवे ते। इंद्र नाकपति पुन भय त्रिभुवन यति हर्षित भय। यो दधीज को त्याग आरु बिरतासुर को बद कहो। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि अब पुनः इंद्रासन खाली हो गया। फिर क्या कोई राजा नहुष
अगस्त मुनि के श्राप से अजगर बनकर पृथ्वी लोक पर गिर पड़ा उल्टे मुंह, इंद्रासन खाली हो गया। इंद्र के पाप को समाप्त हुआ समझ करके ऋषि मुनि अब मानसरोवर गए, इंद्र के पास गए जो कमल की नाल में डंडी में विराजमान थे, और उनसे अश्वमेध यज्ञ करवाया ऋषि मुनियों ने। जिस प्रकार सूर्योदय होते ही कोहरा नष्ट हो जाता है महाराज, कितना भी कोहरा हो, सूर्य भगवान का उदय होगा कोहरा नष्ट हो जाएगा, उसी प्रकार श्री हरि का नाम स्मरण करते ही पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं जब हम अपने गुरु मंत्र भगवान का नाम नित्य प्रतिदिन स्मरण करते हैं। बराबर पल पल चलता रहता है श्वासा में, जिसको कहते हैं हम अजपा जाप। जब हमारी क्रिया अजपा में आ जाती है तो हमारे जन्म जन्मांतर के कष्ट पाप सब नष्ट हो जाते हैं। निष्पाप होकर के इंद्र फिर से स्वर्ग का राजा बन गया। तीनों लोकों में आनंद फैल गया। इस प्रकार दधीच मुनि का त्याग और वृत्तासुर के वध की कथा सुनाई है। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि आगे की कथा यह पवित्र अति चरितो सुखद सिख छाप दुभारी, पढ़े सुने नर नारी होए ते अवश्य सुखारी। मुनि दधीच को त्याग मृत्यु की भक्ति अनूठी, एही दोए होए सार और जग चर्चा झूठी। सोनक बोले सूत कसुवृत असुर देही लाही, सूत कहे सुख ने कथा निरुपत प्रश्न पर सब कही। परम पूज्य राव बाबा ने कहा कि हे संत महात्माओं, अब यह कथा बड़ी पवित्र और शिक्षाप्रद है। जो स्त्री और पुरुष इसे पढ़ेंगे, किसी वर्ण के लिए संबोधित नहीं कहा गया है महाराज। स्त्री और पुरुष किसी भी वर्ण के हो, वो चाहे ब्राह्मण वर्ण के हो, स्त्री पुरुष चाहे क्षत्रिय वर्ण के हो, चाहे वैश्य वर्ण के हो, चाहे शूद्र वर्ण के हो, किसी भी वर्ण के हो, स्त्री पुरुष हो। परम पूज्य कहते हैं कि जो स्त्री पुरुष इसे पढ़ेंगे, इस चरित्र को और सुनेंगे, वे अवश्य सुखी होंगे। वैसे ही सभी चरित्र प्रिय है, परंतु ये दो प्रसंग बड़े मार्मिक हैं। एक तो महामुनि दधीच का सब महान त्याग, जिन्होंने अपनी हड्डियां देवताओं को दान कर दी, तथा दूसरे वृत्तासुर की अपूर्व निष्काम भगवत भक्ति। यही दोनों इस संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं, और शेष तो व्यर्थ की सांसारिक बातें हैं। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं भागवत चरित्र के माध्यम से कहते हैं कि एक तो महामुनि दधीच का महान त्याग, जिन्होंने अपनी हड्डियों को दान कर दिया देवताओं को, एक मनुष्य होकर के किनको दान किया? देवताओं को, बहुत बड़ा त्याग। और द्वितीय वृत्तासुर, जो राक्षस था, असुर था, उसकी अपूर्व निष्काम भक्ति, राक्षस होते हुए भी उसकी अपूर्व भक्ति थी महाराज, वो भी निष्काम भगवत भक्ति। यही दोनों इस संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं। यही दोनों, दान और निष्काम भक्ति, और शेष तो व्यर्थ की सांसारिक बातें हैं। इन दोनों कामों को कोई भी वर्ण का मनुष्य कर सकता है, वो किसी भी वर्ण का हो। यह सुनकर सौनक जी ने कहा कि हे सूत जी महाराज, इतना बड़ा भगवत भक्त होकर के भी वृत्तासुर कैसे असुर हुआ? ये सौनक जी महाराज ने प्रश्न कर दिया सूत जी महाराज से। नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा चल रही है। 1000 वर्ष का यज्ञ सौनक जी महाराज का, संत 88,000 महात्मा है साथ में। पूछ दिया महाराज, इतना बड़ा भगवान का भक्त वृत्तासुर फिर राक्षस कैसे हुआ, असुर कैसे हुआ? सूत जी ने कहा, राजा परीक्षित के पूछने पर भी सुखदेव जी ने भी यह सब कथा सुनाई, वह फिर सुनिए। सूत जी ने कहा, यह कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के कहने पर सुनाई थी। हे सौनक जी महाराज सुनिए, हम तुमको सुनाते हैं। तो कहे परीक्षित प्रभु
व्रत को पूर्व जन्म में, क्यों दृढ़ हरु पदो भक्ति रहो, क्यों अटल धर्म में। सुख बोले सुन भूपो, नृपत एक चित्र के तुबारो, सूरसेन को ईश साधु से भी सुट सुंदर। विद्या रूप उदारता, संपत्ति सब अगुनित भारी, नृप की रानी 10 अयुतो, हति कुलवती सौंदरी। राजा परीक्षित ने कहा कि हे गुरुदेव भगवान, यह वृत्तासुर पूर्व जन्म में कौन था। सूत जी महाराज कह रहे हैं नेमचरण क्षेत्र में कि हे सौनक जी महाराज, 88,000 संत महात्मा हो। परम पूज्य सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन परीक्षित। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे प्रभु, यह वृत्तासुर पूर्व जन्म में कौन था, यह भगवान का अनन्य भक्त कैसे हुआ, और धर्म में इसकी अटल निष्ठा कैसे बनी रही। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन सुनिए, सूरसेन देश यमुना किनारे जहां आजकल श्री बटेश्वर शिवजी हैं, इसी के आसपास में चित्रकेतु नामक बड़े सुंदर सौम्य तथा संतों की सेवा करने वाला राजा राज करता था। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा परीक्षित, वे परम बुद्धिमान, रूपवान और उदार राजा थे चित्रकेतु। उनके यहां अपार ऐश्वर्य भरा था। श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न उनकी 1 लाख, कितनी 1 लाख, एक अयुत में 10,000 होता है, अत्यंत सुंदरी रानियां थी महाराज। 1 लाख अत्यंत सुंदर रानियां थी महाराज चित्रकेतु के। जो यमुना के किनारे बसा हुआ राज, जिसे आज हम बटेश्वर कहते हैं, जहां पर भोले बाबा विराजमान हैं। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं तो 1 लाख रानियां थी महाराज चित्रकेतु के। तो किंतु न तिनके पुत्रों, हति सब बंध्या रानी। एक भी पुत्र नहीं था, 1 लाख महारानियों में सब बंध्या थी। ताते नृप के चित्तु माए नितु रहे गलानी, सब सुख विसुवतु लगे, वार सब शासन लागतु, निस दिन चिंता रहे, भूप को सोवतु जागतु। दान धर्म वृतु नियम, जप करे पुत्र हित बहु निरपति, किंतु न संतति मुख लखो, ताते चिंतित भय अति। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं किंतु उन राजा चित्रकेत के कोई पुत्र नहीं था। 1 लाख महारानियां होते हुए भी उनकी सभी रानियां बांझ रह गईं। कोई संतान न होने के कारण राजा का मन सदा दुखी रहा करता था कि मैं राजा हूं, कितना बड़ा ऐश्वर्य हमारे पास भरा पड़ा है, भंडार ऐश्वर्य का, 1 लाख रानियां, फिर भी मेरे कोई पुत्र नहीं है। सदा गलानी रहती थी, दुखी रहते थे महाराज चित्रकेतु। उन्हें सभी जितने भी सुख थे राज के, विष के समान दुखदायी प्रतीत होते थे महाराज, और राजकाज में भी उनका मन नहीं लगता था। वे रात दिन सोते जागते पुत्र के बिना चिंतित रहा करते थे। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने बहुत सा धन दान में दे दिया कि पुत्र प्राप्त हो जाए। दान किया, धर्म व्रत नियम जप भी कराए गए महाराज, परंतु संतान राजा के कोई नहीं हुई चित्रकेतु के, जिससे वे अत्यंत चिंतित रहने लगे। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन परीक्षित, कि एक दिन नृपु भवन अंगुरा मुनिवर आए, कर सेवा सत्कार कनक आसन बैठाए। पूछे मुन कुशलातु नृपतु की नीतु बताई, उर पुन पूछे नृप रहो कमल मुख क्यों मुरझाई। चित्रकेतु बोले प्रभु कहूं कहा प्रभु बेगो है, तप समाधि अरु योग ते नाथ आप सर्वागो है। परम पूज्य कहते कि एक दिन राजा के महल में महामुनि अंगरा आए।
राजा ने उनका विधिवत सम्मान किया और सेवा करके उन्हें सोने के सिंहासन पर महाराज विराजमान किया। राजा ने मुनि ने राजा से कुशल समाचार पूछने के बाद उन्हें नीति का उपदेश दिया। उपदेश देकर मुनि ने फिर पूछा महाराज चित्रकेतु से कि हे राजन, एक बात बताओ। पूछिए महाराज। महामुनि अंगरा ने कहा कि राजन, आपका मुख कमल आज उदास क्यों है? क्या कारण है कि आप का ये मुख कमल उदास प्रतीत हो रहा है हमें? महाराज चित्रकेतु ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि भगवान, मैं क्या बताऊं, आप तो स्वयं बुद्धिमान हैं। हे नाथ, तपस्या और समाधि तथा योग बल के द्वारा आप तो सब कुछ जानते हैं कि हमारा मुख कमल उदास क्यों है। निष्कलमस है संत आवरण तम नहीं तिनको। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि निष्कलमस है संत आवरण तम नहीं तिनको, भूत भविष्यत वर्तमान दिखे सब उनको। महाराज चित्रकेतु ने कहा महामुनि अंगराज से कि बड़ भागी ते गृही संत, जिनके घर आवे कर पूजा स्वीकार, विष्णु प्रसादी पावे। होए दुर्त दुख दूर सब दूर, कृपा यदि ते कही, घट घट की जानत सकल, अविदित तिनको कछु नहीं। महाराज चित्रकेतु ने कहा कि हे महामुनि, संत तो पाप रहित और माया से मुक्त रहते हैं। उन्हें बीते हुए समय का, वर्तमान और जाने वाले समय, तीनों काल का ज्ञान रहता है संत महात्माओं को। महाराज चित्रकेतु ने कहा वे गृहस्थ परम सौभाग्यशाली हैं। वो गृहस्थ समस्त सौभाग्यशाली हैं। महाराज चित्रकेतु कहते हैं कि हे महामुनि, जिनके घर पधार करके संत उनकी पूजा स्वीकार करते हैं और भगवत प्रसादी पाते हैं। गृहस्थों के घर में आकर के उनका भोजन भगवत प्रसादी स्वीकार करते हैं, वो गृहस्थ बड़े धन्य हैं। महाराज चित्रकेतु ने कहा कि हे महामुनि, यदि कहीं संतों ने कृपा कर दी तो उन गृहस्थियों का समस्त दुख और पाप नष्ट हो जाता है। कोई गृहस्थ दुखी है, अगर किसी संत महात्मा की कृपा हो जाए तो जिस चीज को लेकर के, जिस वस्तु को लेकर के गृहस्थ दुखी है, वो सुखी हो जाता है संत कृपा से। महाराज चित्रकेतु कहते हैं कि हे महामुनि अंगरा, आप तो सर्वज्ञ, सब बातें जानते हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है आपसे प्रभु। तो परम पूज्य कहते हैं कि तो आज्ञा मान दुख को हेतु बताओ, प्रजा नाथ सम्राट जनेश्वर हो कहलाओ। सब कुछ मेरे यहाँ किंतु सो तो एक न स्वामी, ताई ते अति दुखी रहूं सुन अंतर्यामी। प्रभु सर्वज्ञ समर्थ हो, कृपा कृपा निधि करो तुम, देव एक सुत मनोहर, बने लोक पर लोक मम। परम पूज्य रहा बाबा ने कहा कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, महामुनि अंगरा ने कहा कि यह सब होते हुए भी आपकी आज्ञा के अनुसार मैं अपने दुख का कारण मैं तुमसे पूछ रहा हूं। इसलिए हे राजन, अपने दुख का कारण हमें बतलाएं। महाराज चित्रकेतु ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा है तो हम अपने दुख का कारण बतला रहा हूं। सब मुझे प्रजा पालन करने वाला सम्राट तथा सबके स्वामी कहते हैं। राजा चित्रकूट कहते हैं महामुनि अंगरा से, और मेरे पास सब सुख संपदा है महाराज। परंतु हे अंतर्यामी, हे स्वामी, एक पुत्र ना होने के कारण मैं दुखी हूं। 1,00,000 महारानियां हैं आपकी कृपा से, पुत्र एक भी नहीं है। कारण यही है हमारे दुखी रहने का। हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले और सब कुछ कर सकने में सामर्थ्य है। राजा चित्रकेतु ने महामुनि अंगरा से कहा
हे कृपा के निधि, मुझ पर कृपा करके मुझे एक पुत्र दान दीजिए, एक पुत्र मेरे हमारी झोली में डाल दीजिए। ये महामुनि अंगरा से चित्रकेतु ने कहा। और महामुनि चित्रकेतु कहते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, जिससे मुझे संसार और परलोक दोनों में सुख प्राप्त हो जाएगा। पुत्र अगर मुझे आप सौंप देंगे, प्रदान कर देंगे, एक पुत्र दे देंगे, तो हमारा यह लोक भी संभल जाएगा और हमारा परलोक भी संभल जाएगा। कर न सके का संतो, बेसणो हित जो मृत्यु धारे, भागो अन्यथा करें, रे को पै में खाओ मारे। महाराज चित्रकेत कहते हैं कि हे महामुनि, कि कर न सके का संतो, विष्णु हित जो मृत्यु धारे, भाग अन्यथा करें, रे को पै में खाओ मारे। हरु जिनके आधीनो भागो, तिनको है चेरो, संतो दरसो जब भय भयो, तब सब हित मेरो। सातो जन्म संततु नहीं, नारद ते बच हर कहे, संतु कृपा ते तात सुतो, भक्त सेठ सो भय। परम पूज देवराहा बाबा कहते हैं कि चित्रकेतु ने कहा कि हे महामुनि, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही अपने समस्त कार्य करने वाले संत क्या नहीं कर सकते हैं। वे भाग की रेख पर मेघ मार सकते हैं, भाग को पलट सकते हैं, संत बदल सकते हैं भाग को। जिनके बस में भगवान स्वयं रहते हैं, संतों के बस में। राजा चित्रकेतु कहते हैं कि हे महामुनि अंगरा, फिर भाग तो उनका सेवक ही हो जाता है। भाग किसका सेवक हो जाता है? संतों का। आप जैसे संत के दर्शन मात्र से ही मेरा कल्याण हो गया। महाराज चित्रकेतु ने कहा। नारद जी के पूछने पर एक सेठ के लिए भगवान ने कहा था। चित्रकेतु कहते हैं कि हे महामुनि, नारद जी के पूछने पर एक सेठ के लिए भगवान ने कहा था उसे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी, परंतु संत की कृपा से उसी सेठ को 7 पुत्र पैदा हुए। महाराज नारद जी ने पूछा कि फलाने नगर में एक सेठ रहता है भगवान, उसके कोई संतान होगी? भगवान ने कह दिया 7 जन्म तक नहीं। लेकिन किसी संत की कृपा होने से उसी सेठ के 7 संतानें हुई। भगवान कह रहे 7 जन्म तक नहीं, वो 7 संतानें संत की कृपा से हुई उसी सेठ के। परम पूज कहते हैं कि चित्रकेतु सुनु विनय, दया मुनिवर को आई, तुष्टा के हित खीर, ब्रह्म सुति सब दि बनाई। यजन करो जो बची, बड़ी महसी को दीन्ही, जाते हो भय पुत्रो, अंगरा आय सुकीन्ही। रानी कृत दुति मुदिति अति, राजहु हर्षित भयो, खाए खीर मुनि कृपा ते, गर्भ निरपत पत्नी रहो। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि अब राजा चित्रकेतु की प्रार्थना सुनकर के मुनि को दया आ गई, अंगरा मुनि को। तब महर्षि अंगरा ने विधि विधान पूर्वक तुष्टा देवता के लिए खीर बना करके उसका अग्नि में हवन किया, और यज्ञ की जो शेष खीर बची उसे पटरानी को देकर के कहा। 1 लाख महारानियों में पटरानियां थीं, तो जो मैन पटरानी थी उसको दिया और कहा इससे आपको पुत्र पैदा होगा। पुत्री भी नहीं, बोले पुत्र पैदा होगा महारानी, इस हव के खीर को आप ग्रहण कीजिए। मुनि का आशीर्वाद पाकर के महारानी, जिनका नाम था कृतधुति, महाराज चित्रकेतु की रानी कृतधुति और राजा दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए, और खीर खाने के बाद रानी को गर्व रह गया। संतों का प्रसाद। महाराज चित्रकेतु की 1 लाख महारानियों में पटरानी कृतधुति ने प्रसाद को ग्रहण किया
और महामुनि संत अंगना का आशीर्वाद पा करके आज महारानी के गर्भ रह गया। आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृतुधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आसु से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो बेदास की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भगतन की जय। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय हो। हरिओम शांति शांति शांति, हरिओम शांति शांति शांति।